जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दूंगी और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि किसी तरह का कोई समस्या आप या फिर डाउट रहे मन में, वो डाउट रह ना जाए। देखिए, उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे पहले आप लोगों का दौड़ आयोजित किया जाएगा। दौड़ में लड़कों को कितना दौड़ लगाना है, लड़कियों को कितना लगाना है, इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। और लिखित परीक्षा फिर होंगे, उसमें दौड़ में जो चयनित होंगे फिर उनका लिखित परीक्षा होगा। और जब लिखित परीक्षा जब आप पास कर जाएंगे ना, तो फिर आपका मेडिकल चेकअप भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दौड़ लगाना होगा। चलिए अब हम लोग आगे इसके रिटेन का जो सिलेबस है, लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है, उसके बारे में जानें। ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे ना दोस्तों, ये एक ही दिन में 3 पेपर के होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के। तो जब आप इस एग्ज़ाम को पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा, तो चलिए हम लोग इसको जानें। सबसे पहले हम लोग पत्र, यहाँ एक लिखा हुआ है ना, पत्र 1, और इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है भाषा ज्ञान। सबसे पहला क में देखते हैं, हिंदी भाषा ज्ञान कितने प्रश्न आएंगे, तो 80 प्रश्न। अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 40। तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है, हिंदी में प्रश्नों की संख्या अधिक है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अंक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मिनिमम 30% अंक आप लोगों को लेकर के आने ही आने हैं। अगर इससे कम नंबर आता है, ठीक है ना, 30% से अगर कम आता है तो अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। तो यानी कि इतना 30% तो लाना ही लाना है। अगर 30% नहीं आया तो आप फेल हो सकते हो। ये पेपर 1 का है और पेपर 1 के महत्व को ये दिखाता है। अब हम लोग पेपर 2 में आते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पेपर 2 है ना, इसमें कुछ जनजातीय भाषा ज्ञान है, लेकिन अब आपको एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश इसको भी जोड़ दिया गया है। तो अगर आप उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं, आज एसएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को जोड़ा गया है। इसमें अलग अलग भाषाएँ जैसे उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो, खड़िया, कुर्दू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ऐसे भाषा इसमें शामिल किए गए हैं। और इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आएंगे। आप इसमें से कोई भी मतलब भाषा को ले सकते हैं, इस जो यहाँ शामिल है। और ये बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे आप लोगों से पूछे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है जैसा पेपर 1 था। इसके अंक जो है ना, आपको जोड़े जाएंगे आपके मेरिट में। और पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पेपर का आप एग्ज़ाम दीजिएगा पेपर 2 का, तो मिनिमम 30% आपको लाना ही लाना है। अगर 30% से अगर अंक आपको कम मिल गया तो फिर आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर 30% से अधिकतम, जितना अधिकतम है उत्तर लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, अपना अंक पाएंगे, तो आपका जो है सिलेक्शन होने की दावेदारी उतनी पक्की होगी और आपका ये नंबर मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो ये भी आपका पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इसके महत्व को दर्शाता है। अब हम लोग आते हैं पेपर 3 पे। आप लोग पूछ भी रहे होंगे पेपर 3 में क्या है। तो इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 120 है। और विषय कौन कौन से होंगे, तो देखिए, सामान्य अध्ययन कितने क्वेश्चन हैं, तो 40 क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन के। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को झारखंड जी के पढ़ाऊँगी दोस्तों, आप एकदम चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, क्लासेस तो सारे यूट्यूब पर मैं दे रही हूँ। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, धुरी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से लाइव पढ़ना है, इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़ना है, तो फिर आप संस्थान में भी आ जाइए रांची। अगर आपको मेरे नोट्स लेने हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9905917516। ये मेरे नोट्स का है।
डिटेल और नोट्स आप ले सकते हो आप मेरे से। तो सामान्य अध्ययन के कितने 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित कितने प्रश्न, तो 50 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन। सामान्य गणित से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, तो 120। और ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सामान्य विज्ञान से किस किस भाग से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य गणित के कौन कौन से भाग से क्वेश्चन आएंगे, ये सारा सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। और आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, क्लासेस लिए जाएंगे। और क्लासेस जो है आप आइए यहाँ पर रांची में, और रामगढ़ में है तो रामगढ़ में भी हमारा संस्थान ओपन हो रहा है। सामान्य अध्ययन के 40, सामान्य झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, तो 120। अब यहाँ भी कुछ नोट यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो पेपर 3 के बारे में जो मैंने आपको बताया कि 120 क्वेश्चन मैथ्स, साइंस, जीके और झारखंड जीके से कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आने हैं ना। तो ये अगर इसमें आपको 30% से कम अंक प्राप्त होता है तो भी आपके फेल हो सकते हैं। तो ये अनिवार्य है, 30% मिनिमम आपको लेकर के आना, मैक्सिमम आप जितना लेकर के आइए, क्योंकि यहाँ से आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा ये सब के सिलेबस को हम लोग अभी नहीं जानेंगे। और आपका कौन सा भाषा या साहित्य है आप मुझे बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से भाषा और साहित्य के सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हैं। अब चलिए हिंदी भाषा ज्ञान यानी कि पेपर 1। पेपर 1 के बारे में क्या मैंने बताया था कि पेपर 1 का जो क्वेश्चन होगा, आप जब इसका आंसर करोगे 120 क्वेश्चन, तो मिनिमम 30% लेकर के आना है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न कितने होंगे, तो 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित होंगे। व्याकरण पर आधारित कितने होंगे, तो 60 क्वेश्चन होंगे। तो कुल कितने क्वेश्चन होंगे, तो 80 क्वेश्चन होंगे, जैसा मैंने भी आपको बताया था। ये इसका सिलेबस है कि हिंदी से कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। अंग्रेजी से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20। अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित कितने क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ कितने पूछे जाने थे, तो 40। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय भाषा वाले चैप्टर को नहीं देखेंगे। देखिए दोस्तों, 2 मिनट का समय दीजिएगा। अनअकैडमी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि दिव्या सिकरवार ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है और UPPSC 2022 में, और इन्होंने अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से की। अनअकैडमी पर एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र आया हुआ है दोस्तों। ऑफ़र अब 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। इन्हें 69th BPSC के लिए टारगेट किया गया है, 8287 का है। और 70वां BPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 12 मंथ और 12 मंथ यानी कि अगर आप 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा 12 मंथ्स आपको मिल रहे हैं 6374 का। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। अगर आप इस ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोड यूज़ कर सकते हैं, SMRITI स्मृति 10। इस कोड को यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। NCERT का पाठ्यक्रम 749 का है। 70वां BPSC PT मेंस अगर आप कर रहे हैं तो 3299 का है। अचीवर्स 2.0 69 BPSC का बैच लेते हैं तो 1799 का है। अगर आप राहुल सर का 224 का पॉलिटी भी ले सकते हैं, और आकृति मैम का 599 का ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। अब हम लोग अपने सिलेबस पर आते हैं। जैसा कि अभी तक आपने देखा पेपर 1 का क्या सिलेबस रहा, और पेपर 2 में भी आपको इतना पता चल गया कि भाषा और ज्ञान से प्रश्न होंगे। पेपर 3 में क्या चल रहा है, चलिए इसको देखें। अभी तक जो आपने देखा है पेपर 3 के बारे में, तो आपने ये जाना है कि पेपर 3 में आपसे मैथ से क्वेश्चन होंगे, पेपर 3 में आपसे साइंस से क्वेश्चन होंगे, पेपर 3 में आपसे जीके से क्वेश्चन होंगे, और पेपर 3 में आपसे झारखंड जीके से क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के कितने क्वेश्चन, 10। साइंस के कितने क्वेश्चन दोस्तों, तो साइंस के क्वेश्चन आप लोगों के हो गए कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन। जीके के कितने थे, तो 40, और झारखंड जीके के तो 50। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो झारखंड जीके से पूछा जा रहा है। आप चैनल पे विश्वास रखिए और लगातार बने रहिए। सामान्य अध्ययन, अब इस सामान्य अध्ययन का जो पेपर है इसमें क्या क्या प्रश्न आएगा, तो आसपास के वातावरण मतलब करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर।
और समसामयिक विषय से क्वेश्चन होंगे। राज्य स्तरीय जो पुरस्कार है या राष्ट्रीय स्तरीय भारतीय भाषाओं के बारे में, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। भारत के इतिहास से क्वेश्चन होगा। संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, भारतीय संसाधन की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ये यहाँ से क्वेश्चन होंगे। और जितना चीज़ दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं, तो ये 40। अब झारखंड से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, यहाँ से आप लोगों का झारखंड से क्वेश्चन आएगा। सामान्य विज्ञान से कैसे क्वेश्चन आएंगे, दिन प्रतिदिन के अवलोकन और अनुभव पे आधारित विज्ञान की सामान्य समझ, और फिर जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से कामना किया जाता है वैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे साइंस से। सामान्य गणित से क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, तो सामान्यतः मैट्रिक और 10वीं स्तर के प्रश्न आप लोगों के यहाँ पूछे जाएंगे। अब शारीरिक दक्षता, देखिए दोस्तों, आपसे पहले तो रनिंग होगा, और रनिंग कैसे होगा, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में आपको कितना दौड़ लगाना है, तो 10 किलोमीटर। महिलाओं के लिए 40 मिनट में कितना लगाना है, तो ये है 5 किलोमीटर। तो इतना लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर, लड़कों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। तो ये शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। और उसके बाद जब आप लिखित एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे तो उसके बाद आपका चिकित्सीय मेडिकल जांच होगा, और ये मेडिकल जांच जो होगा उसके बाद आपका शारीरिक बनावट किस तरीके से होना चाहिए, तो मुड़ा हुआ घुटना, धनु आकार का पैर, समतल पैर, स्फीत शिरा उंगलियों की उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब की जांच आप लोगों की जाएगी। तो ये चिकित्सीय जांच होगा तब जब आप लिखित परीक्षा पास कर जाएंगे। और रनिंग कितना होगा, तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर लड़कों को और 40 मिनट में 5 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ाना है। ये सिलेबस है, और भी बहुत इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को आगे आने वाले समय में देते रहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी इस क्लास में बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।